अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी बाबरकत अनार के जरिए रमज़ान की असल रूह को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक जादुई सरगोशी से। सोचें, एक शानदार अनार का दरख्त है जो कह रहा है सलाम, ये देने का मुकद्दस वक्त है। यहीं से ना वो एक ख़ास रूहानी माहौल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब ज़रा इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और इसके पस मंज़र को समझते हैं। देखें, कहानी में रमज़ान की एक बहुत ही सीधी सादी तारीफ बताई गई है कि ये मुसलमानों के लिए रोज़े रखने का महीना तो है ही, लेकिन इससे भी बढ़कर ये देने का, सखावत का महीना भी है। यानी एक तरफ खुद पर गौर करना है और दूसरी तरफ दूसरों का ख्याल रखना है। तो कहानी में हमारे दो मरकजी किरदार हैं, दो बच्चे, आदम और आलिया। वो बस अपनी दादी ऐसी के लिए एक बड़े से दरख्त से अनार तोड़ रहे हैं। एक बहुत ही मासूम सा काम है ना, लेकिन यही छोटा सा काम एक बहुत बड़े और खूबसूरत सफर की शुरुआत बनने वाला है। अब जैसे ही वो फल तोड़ना शुरू करते हैं ना, तो उन्हें फौरन एहसास हो जाता है कि एक मसला खड़ा हो गया है। लेकिन ये कोई आम मसला नहीं, बल्कि एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि खुशगवार मसला है। इनकी टोकरी तो अनारों से बिल्कुल भर गई है, मतलब इतने ज्यादा कि वो खा भी नहीं सकते। और दादी ऐसी कहती हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन हम इतने सारे फलों का करेंगे क्या? और यहीं से असल बात शुरू होती है। ये परेशानी नहीं, बल्कि एक मौका है, एक ऐसा मौका जो रमज़ान की असल रूह को सामने लाता है। तो यहाँ पर दादी ऐसी की हिकमत काम आती है। वो बच्चों को बताती हैं कि देखो, रमज़ान देने का मुक़द्दस वक्त है। ये वो महीना है जब कुरान नाज़िल हुआ, जो खुद मोहब्बत और मेहरबानी से भरा है। तो जिस तरह अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम आगे बांटें, अपने पड़ोसियों को दें, ख़ानदान वालों को, दोस्तों को, सबको। और बस यही सोचकर आदम और आलिया अपनी टोकरी, या यूं कहें कि अपना छकड़ा भर कर निकल पड़ते हैं महल्ले के सफ़र पर। मकसद अपनी ये बरकतें सबके साथ बांटना। तो सबसे पहले वो जाते हैं मरियम के पास, जिन्हें अनार बहुत ही पसंद है, और यहीं से उनके इस बांटने वाले मिशन की शुरुआत होती है। और मज़े की बात यह है कि मरियम का जवाब सुने, मज़ेदार, मुझे पता है कि इनके साथ क्या करना है। और आप देखेंगे कि ये जोश, ये रद्द-ए-अमल तकरीबन हर एक का होगा। इससे पता चलता है कि उस महल्ले में लोग एक दूसरे से कितने जोड़े हुए हैं। उसके बाद बारी आती है शाकिर चचा की। उन्हें भी दादी के बड़े से दरख्त के अनार मिलते हैं, और बच्चे अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। उनकी छोटी सी गाड़ी के पहियों की आवाज़ और अनारों की खनक मिलकर एक बहुत ही प्यारी सी धुन बना रही है। फिर वो मिलते हैं मिसेस जोन्स से, और यहाँ कहानी एक बहुत अहम बात बताती है कि मिसेस जोन्स को रमज़ान के बारे में पता चलता है कि ये बांटने का महीना है। ये दिखाता है कि मेहरबानी और सखावत का कोई मजहब नहीं होता, ये तो बस इंसानों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता है। और आखिर में वो पहुंचते हैं मूसा और जूजू के पास। वो भी उन बड़े खूबसूरत फलों को देखकर दंग रह जाते हैं। और इसी के साथ बच्चों का ये बांटने का सफ़र ख़त्म होता है। उनकी टोकरी अब खाली है। चले, अब कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ चलते हैं। सूरज ग़रूब हो रहा है, बच्चे घर वापस आ रहे हैं। देखते हैं कि अब क्या होता है। जब वो घर पहुंचते हैं और अपनी खाली टोकरी को देखते हैं, तो एक लम्हे के लिए उन्हें अफसोस होता है। वो सोचते हैं, काश हमने एक अपने लिए बचा लिया होता। और ये बहुत ही इंसानी एहसास है ना? जब आप सब कुछ बांट दें तो कभी कभी ऐसा ख्याल आ ही जाता है। लेकिन दादी ऐसी उन्हें तसल्ली देती हैं। वो कहती हैं, फिक्र ना करो, अल्लाह हमेशा मेहरबानी का बदला ज़्यादा फरावानी से देता है, तुम खुद देखना। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि नेकी का फल हमेशा मिलता है। फिर वक्त होता है इफ्तार का। सब दस्तरख्वान पर बैठते हैं, और जो मंजर वो देखते हैं वो नाकाबिले यकीन है। दस्तरख्वान पर खजूरें हैं, अखरोट हैं, जैतून की रोटी, हलीम, समोसे, चिकन सूप, और हर तरफ अनार ही अनार। तो ये अनार आए कहाँ से? ये वही अनार हैं जो इन्होंने बांटे थे। मरियम ने खाने के लिए तैयार अनार भेजे, शाकिर चच्चा ने अपना मशहूर अनार का शरबत भेजा, मिसेस जोन्स ने अनार के टार्ट्स बनाकर भेजे, और मूसा और जूजू की अम्मी ने ठंडा मीठा अनार का जूस। यानी उनका एक तोहफा मोहब्बत और हुनर से मिलकर कई गुना होकर वापस आ गया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत सबक है। जरा सोचें इस बारे में, उन्होंने क्या दिया था?
ایک درخت سے توڑے ہوئے انار کی ایک ٹوکری، اور انہیں واپس کیا ملا؟ پوری کمیونٹی کے لیے ایک شاندار متنوع دعوت۔ یہی تو کمال ہے مل کر بانٹنے کا۔ اور دادی ایسی اس پوری بات کا نچوڑ ایک جملے میں بتا دیتی ہیں، یہ تمہارے مہربان دل ہیں جنہوں نے ہمارا دسترخوان بھرا ہے۔ مطلب اصل چیز پھل نہیں تھے، اصل چیز وہ مہربانی تھی جو سب نے ایک دوسرے کے ساتھ کی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ آخر ایک چھوٹا سا تحفہ ایک پوری دعوت میں کیسے بدل جاتا ہے۔ شاید اس کا جواب کسی جادو میں نہیں بلکہ دینے کی خوشی اور مہربانی میں ہی چھپا ہے۔